हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेज। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.4। तो एक्सरसाइज 6.4 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो देखिए। फर्स्ट की स्टेटमेंट है लेट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर सिमिलर। ये दोनों क्या है? सिमिलर। एंड देयर एरियाज भी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। इफ़ ई एफ इज इक्वल टू 15.4 फाइंड बी सी। तो हमें बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इन ट्रायंगल्स में देखिए प्यारे बच्चों, पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। अब गिवन में क्या है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है वो हमें गिवन है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद जो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ है वो हमें गिवन है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद है जो ई एफ साइड है वो हमें गिवन है 15.4 सेंटीमीटर। और जो आपने फाइंड आउट करना है टू फाइंड यानी कि बी सी की वैल्यू, कि बी सी की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें देखिए सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, बिल्कुल इजी सा है। तो सॉल्यूशन में जब आप लिखोगे हेयर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। उसके बाद देन वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके इक्वल होगा? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो। अब देखिए कोरस्पॉन्डिंग साइड ई एफ गिवन है तो हम ई एफ और बी सी ही लेंगे। ऊपर ट्रायंगल ए बी सी है तो इसकी साइड क्या होगी? बी सी का होल स्क्वायर अपॉन नीचे डी ई एफ है तो इसकी साइड कौन सी होगी? लास्ट के दो देखिए ई एफ, तो ई एफ के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब ऐसा क्यों हमने किया, वो कहाँ से आया ये रिजल्ट? फ्रॉम थ्योरम 6.6। अब थ्योरम 6.6 क्या थी? अगर वो आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है। और यहाँ जो आई बटन आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करके आप थ्योरम 6.6 की वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि थ्योरम 6.6 में हमने क्या पढ़ा था कि किन्हीं भी दो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया है जो वो कोरस्पॉन्डिंग टू साइड्स के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। तो यहाँ से देखिए जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है वैल्यू कितनी है? 64। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ की वैल्यू है 121 इज इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर अपॉन ई एफ की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 15.4। तो 15.4 का होल स्क्वायर करोगे। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देन बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी यानी कि 15.4 का स्क्वायर है तो 2 टाइम्स आप लिखोगे। इनटू में ये है 64 तो 8 इंटू 8 मैं इसको लिख सकता हूँ। अपॉन आएगा 121 तो मैं इसको लिख सकता हूँ 11 इंटू 11। तो इस तरीके से अब देखिए अब क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, राइट साइड लेके जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। उसके बाद लिखोगे टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, तो ये जो स्क्वायर है राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ से जो बी सी की वैल्यू आई वो क्या आई? अब इसमें से एक फैक्टर बाहर निकाल लीजिए 15.4 इंटू में इसमें से एक निकाल लीजिए 8 और अपॉन 11 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारी किसकी वैल्यू आई? बी सी की वैल्यू आई। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको बी सी की वैल्यू मिल जाएगी जो कि बिल्कुल सिंपल था। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करें। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। सेकंड में है डायगोनल ऑफ ए ट्रेपीजियम, जो ट्रेपीजियम के डायगोनल्स हैं ए बी सी डी के विद ए बी पैरेलल सी डी, ये हमें गिवन है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं। इफ़ ए बी इज इक्वल टू 2 सी डी फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखिए ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है तो ट्रेपीजियम बना लेते हैं सबसे पहले। तो लेट अस सपोज ये ट्रेपीजियम है, नेमिंग है ए बी सी डी, आप कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, ये होगा ए बी सी डी। अब जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल गिवन है तो जो डायगोनल है उनको मिला देते हैं ए सी और बी डी। ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं? पॉइंट ओ पे। तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन है ए बी सी डी इज़ ए ट्रेपीजियम
विद किसके साथ ट्रेपीजियम है, यानी कि जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या गिवन है कि जो ए बी की वैल्यू है वो सी डी के 2 गुणे के इक्वल है। ठीक है, ये भी हमें गिवन है। तो उसके बाद देखिए फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी। ए ओ बी और सी ओ डी के एरिया का रेशो हमें निकालना है। तो उसके बाद देखिए सॉल्यूशन में ये आप टू प्रूव या टू फाइंड वगैरह लिख सकते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है, तो इन दोनों को देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। तो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर देखिए ए ओ बी यानी कि नीचे की तरफ, सी ओ डी यानी कि ऊपर की तरफ। अब ये जो एंगल है, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस ऊपर वाले एंगल के। तो मैं यहाँ से लिखूँगा एंगल ए ओ बी इक्वल टू है एंगल सी ओ डी के। रीजन में आप क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। किस टाइप के एंगल हैं ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये दोनों इक्वल होंगे। उसके बाद देखिए ये जो एंगल है ये वाला, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, इस एंगल के। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू होगा ओ सी डी के। ओ सी डी के किस टाइप के एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्यों हैं, क्योंकि ए बी सी डी पैरेलल गिवन है और ये जो ए सी है एक ट्रांसवर्जन लाइन है जो इन दोनों को कट करती है। तो ये दोनों एंगल कौन से होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब थर्ड एंगल की लिखने की जरूरत ही नहीं, 2 ही एंगल से हमने इन ट्रायंगल्स को क्या प्रूव कर दिया, सिमिलर। सो जो ट्रायंगल ए ओ बी है वो सिमिलर होगी ट्रायंगल सी ओ डी के। रीजन में क्या लिखोगे, बाय ए सिमिलैरिटी, यानी कि ए सिमिलैरिटी की हेल्प से ये क्या हो गई, सिमिलर हो गई। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके जो एरिया का रेशो है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, वो इक्वल होगा इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के। तो मैं इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड लेता हूँ ए बी और इसकी साइड लेते हैं सी डी। यहाँ से नाम से आप ध्यान रखें ए बी और यहाँ से हमने क्या लिया, सी डी। तो इन दोनों का हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि ए बी का स्क्वायर अपॉन सी डी का स्क्वायर। अब रीजन में आप क्या लिखोगे, फ्रॉम थ्योरम 6.6, यानी कि 6.6 थ्योरम क्या कहती है कि दोनों ट्रायंगल्स, दो सिमिलर ट्रायंगल्स का जो एरिया का रेशो है वो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। तो यहाँ से देखिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, ए बी का स्क्वायर। तो ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2CD। तो जब 2CD का होल स्क्वायर करोगे तो जो पहले लिख लेते हैं भी 2CD और पूरे का क्या है, स्क्वायर, अपॉन में क्या है, CD का स्क्वायर। 2CD का स्क्वायर ओपन करोगे तो ये क्या हो गया, 4CD स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, CD का स्क्वायर, तो यहाँ से CD का स्क्वायर, CD के स्क्वायर से CD का स्क्वायर कैंसिल, तो वैल्यू क्या बची, ऊपर 4 और नीचे 1, यानी कि वैल्यू क्या आई, 4:1। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB है उसका रेशो अगर आप COD के साथ निकालते हैं तो क्या रेशो आता है, 4:1 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए जो थर्ड है, इन द फिगर ABC एंड DBC आर 2 ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। अब ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ABC और DBC, यहाँ फिगर में देखिए ABC और DBC ये दोनों इस सेम बेस BC पे लाई करती हैं। इफ़ AD इंटरसेक्ट BC एट O, अब ये जो AD है BC को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो हमें शो करना है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC है, इसका रेशो किसके इक्वल होगा, AO अपॉन DO के। अब थर्ड क्वेश्चन में एक चीज़ का ध्यान रखें कि डायग्राम में जो नेमिंग है वो इस टाइप से लिखी हुई है ABCD। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दबाजी में ABC यहाँ लिख लेते हैं, D यहाँ लिख लेते हैं, तो फिर उनका लास्ट में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस नेमिंग का ध्यान रखें, ये किस टाइप से लिखी गई है। तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, जो हमें प्रूव करना है वो ये है और जो गिवन डायग्राम है वो आपके सामने है। तो मैं डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन ही लिख देता हूँ।
अब सॉल्यूशन लिखने से पहले अब यहाँ से देखिए, जो ए बी सी का रेशो है डी बी सी के साथ निकालना है। ये ए बी सी है, यानी कि ऊपर वाली ट्रायंगल ये है डी बी सी। अब कहीं से भी आपको कोई भी 2 पॉइंट नहीं मिलेंगे जिनसे आप इनको सिमिलर प्रूव कर पाएँ। तो यहाँ से हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? पहली कंस्ट्रक्शन हम करेंगे ए बी सी ट्रायंगल के अंदर। ए बी सी ट्रायंगल के अंदर हमने इस टाइप से कंस्ट्रक्शन की, तो इसको डॉटेड लाइन की बजाय अगर आप ऐसे ही ले लें तब भी सही रहेगा कि हमने ये लेट सपोज पी पॉइंट लिया कि जो ए पी है वो परपेंडिकुलर है बी सी साइड पे। इसी तरीके से जो डी पॉइंट से है हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं। अब इस पॉइंट को हम नाम देते हैं टी। तो इस तरीके से, तो मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिखता हूँ। सबसे पहले जो गिवन वगैरह है वो आप लिखते रहना। कंस्ट्रक्शन में क्या है? ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर बी सी एंड जो डी टी है डी टी वो भी परपेंडिकुलर डाला गया है बी सी पे। तो ये हमने अपनी तरफ से परपेंडिकुलर डाल लिए दोनों ट्रायंगल्स के अंदर। अब यहाँ से देखिए सॉल्यूशन में अगर आपको एरिया निकालना हो, ठीक है, ए बी सी का, तो आप कैसे निकालेंगे? 1/2 बेस इंटू में हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट। तो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो किसके इक्वल होगा? 1/2 इंटू बेस और इंटू में परपेंडिकुलर हाइट। तो वो 1/2 इंटू में बेस ए बी सी में हमने लिया बी सी, क्या लिया? बी सी, इंटू में परपेंडिकुलर हाइट यानी कि जो हमने ड्रॉ किया है वो क्या है? ए पी। तो ये हमारा क्या आया? एरिया आया। उसके बाद सेम एज इट इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। डी बी सी का भी एरिया क्या होगा? सेम 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 इंटू बेस वाई हमने क्या ले लिया? बी सी, क्योंकि दोनों का बेस सेम था तो हमने बी सी रखा। अब इसकी परपेंडिकुलर हाइट क्या होगी? डी टी होगी। क्या होगी? डी टी होगी। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अगर इसका रेशो आप निकालें एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी के साथ, तो क्या आएगा? ए बी सी का एरिया क्या था? 1/2 इंटू बी सी इंटू में ए पी अपॉन डी बी सी का 1/2 इंटू बी सी इंटू डी टी, यानी कि ये दोनों एरियाज आए थे ना। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल, जो एरिया का रेशो आया वो ए पी अपॉन डी टी आया। लेकिन हमें प्रूव करना है ए ओ अपॉन डी ओ के। तो इसमें देखिए मैं नेक्स्ट स्टेप यहीं लिख देता हूँ। चलो, इन ट्रायंगल, अब हम ट्रायंगल लेते हैं ए पी ओ, ये जो छोटे वाली ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल, अब ट्रायंगल कौन सी लेंगे? डी टी ओ। कौन सी ट्रायंगल लेंगे? डी टी ओ। अब ट्रायंगल में टिक मार्क कर देता हूँ मैं, यानी कि ये छोटे वाली ट्रायंगल और ये छोटे वाली ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल हमने लिए ताकि आपको साफ साफ दिखे। अब इनमें देखिए जो ये पी एंगल हैं और ये जो टी एंगल हैं, दोनों की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल पी इक्वल टू एंगल टी, और दोनों क्या है? 90 डिग्री। अब ये कैसे 90 डिग्री हुए? फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, यानी कि कंस्ट्रक्शन से हमने इन दोनों को क्या लिया था? 90 डिग्री लिया था। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है ये वाला एंगल और जो ये वाला एंगल है, ये किस टाइप के एंगल होंगे? एंगल ए ओ पी, जो एंगल है ए ओ पी वो इक्वल होगा एंगल किसके? डी ओ टी के, डी ओ टी। तो यहाँ से देखिए एंगल डी ओ टी हुआ। दोनों किस टाइप के एंगल हुए? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ से देखिए दो एंगल हमें इक्वल मिल गए। दिस मीन्स दोनों ट्रायंगल क्या होंगी? सिमिलर। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ सो ट्रायंगल ए पी ओ इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी टी ओ। कैसे सिमिलर हुई? बाय ए सिमिलैरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी, जिसकी वजह से क्या हो गई? सिमिलर। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या होगा? इक्वल होगा। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं? ए पी अपॉन डी टी इक्वल टू होगा ए ओ अपॉन डी ओ इक्वल टू होगा
पी ओ अपॉन टी ओ, पी ओ अपॉन टी ओ, ये क्यों हुआ? बाय सी पी एच टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब देखिए जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का रेशो था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी का रेशो आया था, वो आया था ए पी अपॉन डी टी आया था अभी। अब ए पी अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से क्या आई? ए ओ अपॉन डी ओ, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल टू ए पी अपॉन डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए ओ अपॉन डी ओ। तो मैं इसको लिखा ए ओ अपॉन डी ओ। अब ये कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने ए पी अपॉन डी टी को किसके इक्वल प्रूव किया? ए ओ अपॉन डी ओ के। तो यहाँ से इस स्टेप पे आप फोकस करें, यहाँ से जो वैल्यू आई है वो हमने कहाँ पुट कर दी? इसके एरिया के रेशो में। तो यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था कि जिन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया का रेशो है वो ए ओ अपॉन डी ओ के इक्वल होगा। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल देन प्रूव दैट दे आर कंग्रुएंट। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है कि जो एरिया है दो सिमिलर ट्रायंगल्स का वो इक्वल है। तो इक्वल है तो यहाँ हमें दो सिमिलर ट्रायंगल एज्यूम भी कर लेते हैं कि लेट सपोज ये ए बी सी है, ए बी सी, ये सेकंड है पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ से पहले सपोज ही कर लेते हैं। तो यहाँ आप लिखोगे लेट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। हमने क्या सपोज किया कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो पी क्यू आर के सिमिलर है। देन गिवन दैट, जो गिवन है वो क्या है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये हमें गिवन है। तो उसके बाद क्या लिखोगे? अगर इनका एरिया इक्वल है, दिस मीन्स जो इनके एरिया का रेशो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, वो किसके इक्वल होता है? यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के। कोरस्पॉन्डिंग साइड यानी कि ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू होगा बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, और वो इक्वल होता है ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया? वही सेम रीजन फ्रॉम थ्योरम 6.6 से, ठीक है। तो ये क्या होता है? थ्योरम 6.6 से जो एरिया का रेशो है वो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। तो यहाँ से देखिए अब दोनों का जो एरिया है वो इक्वल गिवन है। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पी क्यू आर के एरिया की जगह मैं ए बी सी ही लिख सकता हूँ ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हुआ? ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। अब कैंसिल करोगे तो ये क्या हो गया? 1 हो गया कैंसिल होके, क्योंकि सेम है। तो दिस मीन्स यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर है वो भी 1 के इक्वल होगा, एंड जो बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर है वो भी 1 के इक्वल होगा, एंड जो थर्ड है ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर वो भी किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि सभी की वैल्यू क्या आ गई? 1 1 आ गई कि नहीं आ गई? दिस मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? पी क्यू का स्क्वायर। उसके बाद टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, दिस मीन्स जो ए बी है वो किसके इक्वल आ गई? पी क्यू के इक्वल आ गई प्यारे बच्चों। तो उसके बाद देखिए यहाँ से सेम एज इट इज़ जो बी सी है वो किसके इक्वल आएगी? क्यू आर के इक्वल आएगी, क्योंकि जो देखिए बी सी का स्क्वायर है और जो क्यू आर का स्क्वायर है वो इक्वल, दिस मीन्स बी सी इक्वल टू क्यू आर। यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी का स्क्वायर
इक्वल टू पी आर का स्क्वायर, दिस मीन्स ए सी इक्वल टू क्या होगा, पी आर होगा। टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, ये स्टेप आप लिख दें। तो यहाँ से हमें क्या मिला प्यारे बच्चों कि जो ए बी है वो तो पी क्यू के इक्वल है, बी सी है वो क्यू आर के इक्वल है, और जो ए सी है वो पी आर के इक्वल है। अब जो हमें प्रूव करना था वो क्या था कि इन दोनों ट्रायंगल्स को आप कंग्रुएंट प्रूव करें। तो नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इनको कंग्रुएंट प्रूव करने वाले हैं कि ए बी इक्वल टू किसके आया, पी क्यू के, उसके बाद बी सी इक्वल टू किसके आया, क्यू आर के, और जो ए सी इक्वल टू आया वो पी आर के। तीनों का सेम एक ही रीजन, ऑलरेडी प्रूव्ड, ये हम प्रूव कर चुके हैं इस तरीके से। तो यहाँ से देखिए, अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के अंदर ये जो तीनों साइड्स आपस में क्या हो, इक्वल, सो ट्रायंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। कैसे कंग्रुएंट हुए, बाय ट्रिपल एस रूल, यानी कि ट्रिपल एस रूल ऑफ कंग्रुएंसी की हेल्प से ये दोनों क्या हो गई, कंग्रुएंट हो गई। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे।